नमस्कार साथियों, एमएससीपी प्रश्नोत्तर श्रृंखला के इस पार्ट 13 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस पार्ट में हम पार्ट नंबर 12 में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट्स के माध्यम से, उन क्वेश्चंस को लेंगे। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद जी पारीक जी का प्रश्न। मेरी प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक पद पे 1996, फर्स्ट एसीपी 2006, सेकंड एसीपी 2014, 15 में व्याख्याता पद पे पदोन्नति पर कोई आर्थिक लाभ नहीं। L13 2022 में प्रधानाचार्य पद पे पदोन्नति लेकिन कोई आर्थिक लाभ नहीं। L16 27 वर्ष जुलाई 2023 में पूरे हुए हैं, मुझे क्या करना चाहिए? तो आपको 27 वर्षीय एमएसीपी के बेनिफिट के लिए आवेदन करना चाहिए और यहाँ पे आपको L17 का लाभ मिल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है व्हाट्सएप नंबर देना, सर्फिक्सेशन का ऑर्डर दिखाना है। तो यहाँ पे मैं व्हाट्सएप नंबर शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट प्रश्न है राजेंद्र प्रसाद जी ओझा जी का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति 1990 को वरिष्ठ अध्यापक पद पे हुई, प्रथम एसीपी 2000 में मिली और व्याख्याता पद पे पदोन्नति 2002, सेकंड एसीपी 2010 L13 मिली, प्रधानाचार्य पद पर पदोन्नति 2015 L16, तृतीय एसीपी 2020 L17 मिली। मुझे 30 वर्षीय एसीपी L18 हाल ही में जारी श्रीमान निदेशक महोदय के आदेश दिनांक 23/12/2023 के अनुसार प्रधानाचार्य को क्रमशः 20 वर्ष पे L17 और 30 वर्ष पे L18 दे किया है। इस आधार पर मुझे L18 मिलनी चाहिए या नहीं? मेरी सेवानिवृत्ति 31/7/2023 को हुई है। तो यहाँ पे आपका प्रिंसिपल पोस्ट पे प्रमोशन है वो 2015 में हुआ है और 2015 के बाद में आपको एक एसीपी का लाभ मिला है जिसमें L17 आपको दिया गया है और नए नियमों में भी यही है। L16 के बाद में L17 है, तो आपको L18 दे नहीं है, आपको मैक्सिमम बेनिफिट है वो मिल चुका है और यहाँ आपको L18 का लाभ दे नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है संजय प्रकाश जी का, सर जी 21/12/1998 प्रथम नियुक्ति सेकंड ग्रेड टीचर पे, प्रथम एसीपी 2007 को L12 मिली, प्रथम पदोन्नति व्याख्याता पे दिनांक 2015 को जिसमें कोई लाभ नहीं मिला, सेकंड एसीपी 2018 को L13 स्वीकृत हुई और द्वितीय पदोन्नति वाइस प्रिंसिपल 28/2/2023 को L14 मिली। एमएसीपी के फिटमेंट में कोई लाभ मिलेगा? तो संजय प्रकाश जी हाल फिलहाल अभी आपको कोई लाभ नहीं है, लेकिन जब आपको 21/12/2025 को 27 वर्ष कंप्लीट हो जाएंगे उस टाइम आपको L16 का बेनिफिट है वो मिलेगा। अभी आपको किसी भी प्रकार का रीफिटमेंट करवाने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है केवल राम जी भाटी जी का प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति 97 को वरिष्ठ अध्यापक के पद पे हुई, फर्स्ट एसीपी 2006, सेकंड एसीपी 2015 और 21 जुलाई 2016 को मेरी पदोन्नति व्याख्याता के पद पे हो गई। 4 अगस्त 2022 को मेरी पदोन्नति वाइस प्रिंसिपल के पोस्ट पे हो गई, तब मुझे L13 से L14 में फिटमेंट किया गया, 26 से का लाभ नहीं। अब 9 जुलाई 2024 को मेरी सेवाएं 27 वर्ष की पूरी होगी, तब मुझे L15 में या L16 में एसीपी मिलेगी। तो 27 वर्ष की जब सेवा पूरी हो रही है तो वो निश्चित रूप से एमएसीपी में हो रही है, तो आपको L16 ही मिलेगा। L15 अगर आप 5 जनवरी 2024 से पहले एसीपी का ऑप्शन देते तब आपको 30 वर्षीय सेवा यानी 9 जुलाई 2027 को L15 दे होता, लेकिन अगर आपने ऑप्शन नहीं दिया है तो आपको L16 ही मिलेगा। आपने लिखा है जबकि L15 में अधिक फायदा हो रहा है। L15 में फायदा है वो 3 साल बाद है, जबकि तब तक 3 इंक्रीमेंट आपको L16 में मिल चुके होंगे। आप दोनों तरफ से अपने लिए जो फायदेमंद दिख रहा है वो मत सोचिए। आपने अगर एमएसीपी सेलेक्ट किया है तो 27 वर्ष में मिलेगा, आपने एसीपी सेलेक्ट किया है तो आपको 30 वर्ष में मिलेगा। ये L15 की जो बात कर रहे हैं ना आप, अगर आपने एसीपी का विकल्प दिया है, एमएसीपी के लिए किसी प्रकार का विकल्प देने की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक जिन्होंने विकल्प नहीं दिया है वो सब एमएसीपी में आ चुके हैं। यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो क्लेरिफिकेशन आया था उसमें ये स्पष्ट लिखा था कि 5 जनवरी 2024 तक जो कार्मिक एससीपी के लिए ऑप्शन देंगे उनको
एसीपी का लाभ मिलता रहेगा, यानी जो पुराने नियम थे एसीपी के 10, 20, 30 राजपत्रित के लिए और 9, 18, 27 अराजपत्रित के लिए, और उसके जो पुराने रूल्स है उसके अकॉर्डिंग पे मैट्रिक्स लेवल का निर्धारण वो मिलता रहेगा। लेकिन 5 जनवरी 2024 तक अगर कोई एसीपी का ऑप्शन नहीं देता है तो सारे के सारे वो कार्मिक एमएससीपी में ही माने जाएंगे। तो यहाँ पे एमएससीपी नुकसानदायक नहीं है, आपके लिए भी नुकसानदायक नहीं है, क्योंकि आपको L16 27 वर्ष में मिल रहा है, ये L15 है वो तो 30 वर्ष पे मिलेगा आपको। तो हो सकता है कि आपके ये क्लियर समझ में आ गया हो, फिर भी आपकी क्यूरी हो तो आप पुनः प्रश्न पुटअप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है XYZ DU5HZ का प्रश्न है, सर मेरी प्रथम नियुक्ति वरिष्ठ अध्यापक के पद पे 1995, फर्स्ट एसीपी 2005, सेकंड एसीपी 2013, लेक्चरर के पद पे प्रमोशन 2017, और मेरा एक साथ 23 को बेसिक 85,100 है, 18 साल पर L14, 27 साल पर L16 मिलने पर मेरा एक साथ 23 को मेरा बेसिक कितना होता है? क्या मैं L16 की बजाय L15 ले सकता हूँ? L15 में लाभ ज्यादा है, नहीं ले सकते L15। L15 का लाभ लेने के लिए आपको एसीपी 5 जनवरी 2024 से पहले चुनना था, और वो भी 30 साल पे मिलता आपको। 27 साल पे आपको L16 ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रत्नेश कुमार जी गुप्ता जी का प्रश्न है, मेरी प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी शिक्षक के पद पर 10 जुलाई 1996 को हुई। थर्ड एसीपी 10 जुलाई 23 को स्वीकृत हुई, जिसमें मुझे L12 में 67,200 से L13 में 69,200 पे फिक्स किया गया है। अब मुझे एमएससीपी के लिए किस डेट का ऑप्शन फॉर्म भरना है? एमएससीपी के लिए किसी प्रकार का ऑप्शन नहीं भरना, आपको ऑटोमेटिक आप एमएससीपी में आ चुके हैं। एससीपी आपको लेना था तब आपको 5 जनवरी 2024 से पहले आवेदन करना था, ताकि, लेकिन आपके यहाँ थर्ड एसीपी लगी हुई है, आपके लिए बेनिफिशियल है एमएससीपी, और एमएससीपी में आप ऑटोमेटिक आ चुके हैं। तो आपको सिंपल अपने कार्यालय अध्यक्ष जी को प्रार्थना पत्र देना है, जिसमें आपको थर्ड जो एसीपी है उसको मॉडिफाई करवाना है। उसमें आपका L13 से L14 में फिटमेंट होना है, और वो L14 में सीधा ही होगा। जैसे आपकी 10 जुलाई 23 को स्वीकृत हुई है, तो 10 जुलाई 23 को आपका 69,200 है बेसिक, तो उसको नेक्स्ट सेल में ले जाए, जो L14 है उसमें ले जाया जाएगा 69,200 को। ये 69,200 है, इसको L14 में ले जाया जाएगा, तो यहाँ पे 69,200 की बजाय आपको 71,100 मिलेगा। तो 71,100 आपका न्यू बेसिक है, वो 71,100 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम प्रकाश जी का, मेरी प्रथम नियुक्ति सेकंड ग्रेड में 93 में हुई, 2003 में फर्स्ट एसीपी, 11 में सेकंड एसीपी, 20 में एचएम में प्रमोशन होने पर L14 तथा एक साथ 22 में प्रिंसिपल प्रमोशन होने पर L16 मिला। थर्ड एसीपी 24/12/23 को ड्यू है। अब मुझे एसीपी के लिए अप्लाई करना चाहिए या एमएससीपी के लिए? अब एमएससीपी के लिए ही करना है आपको, क्योंकि जिन्होंने भी ड्यू डेट यानी 1/4/23 के बाद जिनकी ड्यू डेट है, उन्होंने अगर आवेदन किया है तो उनके सबके रिवर्ट किए जा रहे हैं। जो भी नियुक्ति अधिकारी हैं, थर्ड ग्रेड के लिए डीओ, सेकंड ग्रेड के लिए जेडी और फर्स्ट ग्रेड के लिए डायरेक्टर महोदय, उनके द्वारा वो आवेदन रिवर्ट किए जा रहे हैं, और आपको एमएससीपी को ही सेलेक्ट करते हुए अप्लाई करना है, और एमएससीपी में ही आपका यहाँ पे फिटमेंट होगा। 1/4/23 को आप 85,200 बता रहे हैं, तो 1/4/23 को 85,200 का नेक्स्ट सेल 87,800, और 87,800 को फिर आपको L17 में देखना होगा। ये जो 87,800 है, इसको यहाँ L17 में 87,800 की बजाय 89,900 है, और फिर 1 जुलाई का जो इंक्रीमेंट लगेगा 92,600, आपका नया जो बेसिक है वो 92,600 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सज्जन कुमार जी योगी जी का,
सर गुड मॉर्निंग, अक्टूबर 23 में रिटायर हुआ हूँ, मुझे अब एमएससीपी का लाभ मिला है। पेंशन गुल्लक ऑनलाइन करते टाइम मेरा मूल वेतन 80,200 था। अब एमएससीपी से मेरा मूल वेतन 82,400 हो गया है। अब पेंशन गुल्लक ऑनलाइन में कैसे सुधार करूं? तो पेंशन गुल्लक ऑनलाइन का सर्कुलर जरूर आया था, लेकिन उसमें अभी काम नहीं हो पा रहा है। पेंशन गुल्लक में रिवाइज करने का वो अभी ऑप्शन डाला हुआ नहीं है, तो आपको ऑफलाइन मोड में ही करवाना होगा। आप अपने कार्यालय अध्यक्ष जी के माध्यम से जो रिवाइज एलपीसी और पीपीओ साथ में अटैच करते हुए कवरिंग लेटर आप पेंशन डिपार्टमेंट को भिजवा दीजिए। आपका वहां से जो पेंशन है वो रिवाइज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नानक राम जी का। सर मेरी नियुक्ति 31 जुलाई 2003 को सीधी भर्ती से व्याख्याता पद पे हुई तथा प्रथम एसीपी 31 जुलाई 2013 को मिल चुकी है। मेरा प्रमोशन प्रधानाचार्य के पद पर 15 जुलाई 2015 को हुआ है। मैंने सेकंड एसीपी हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रखा। 1 जुलाई 2023 को मेरा मूल वेतन 85,200 है। अब मुझे सेकंड एसीपी कब से मिलेगी तथा फिक्सेशन कितने पर होगा, और मुझे एसीपी और एमएससीपी में से कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए जिससे लाभ मिल सके? तो एमएससीपी में आ चुके हैं ऑलरेडी सभी। 5/1/2024 के बाद सभी एमएससीपी में आ चुके हैं। अगर एससीपी का ऑप्शन है वो नहीं दिया है। और वैसे पे मैट्रिक्स लेवल के हिसाब से L16 के बाद L17 मिलना है। हाँ, 3 साल का जरूर अंतर है एससीपी और एमएससीपी में। एससीपी है वो 30 साल से यानी 10, 20, 30 और राजपत्रित के लिए, और यहाँ पे 9/18/27 है। तो अब आपको एमएससीपी का ही बेनिफिट मिलना है, एमएससीपी ही आपको चुनना है। और वैसे सारे अभी जो एससीपी में आवेदन कर रखे हैं उन सबको रिवर्ट किया जा रहा है, तो हो सकता है आपका आवेदन भी रिवर्ट कर दिया हो और दोबारा से एमएससीपी में उसको आपको करना है। तो यहाँ पे 85,200 1 जुलाई 2023 को आपका वेतन है। चूंकि आप एमएससीपी के हिसाब से पहले ही एलिजिबल हो चुके हैं, तो आपको 1 अप्रैल का जो बेसिक है उसके आधार पर लाभ मिलेगा। तो 1 अप्रैल का जो बेसिक है आपका 85,200 से पहले 85,200 से पहले आपका 82,700 है। और यहाँ आपको ये जो जब एससीपी का लाभ मिलेगा तो 85,200 और 85,200 के अकॉर्डिंग यहाँ पे ला जाएगा L17 में तो 87,300, और उसके बाद में 1 जुलाई का इंक्रीमेंट लग जाएगा तो 89,900 आपका न्यू बेसिक हो जाएगा। नया जो बेसिक है वो आपका 89,900 हो जाएगा। आपने पूछा है प्रक्रिया क्या रहेगी, तो वही है साला दर्पण के माध्यम से आपको एमएससीपी को चयन करते हुए प्रक्रिया वो की वो रहेगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपके भी कोई प्रश्न हो तो इसके कमेंट सेक्शन में डालें। अभी कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, तो अब मैं कोशिश करूंगा कि जितने कमेंट आएंगे मैं उनका जल्दी जल्दी लेते हुए वीडियो बना के आपको उन प्रश्नों के हल उपलब्ध करवा सकूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।